जब हम वृंदावन जाते हैं तो रास्ते में एक 10 मंजिला मंदिर संगमरमर का बना हुआ है और बहुत ही सुंदर। उस मंदिर को लोग पागल बाबा का मंदिर बोलते हैं। अब पागल बाबा के बारे में तो हमने बहुत सुना और भगवान कृष्ण के चमत्कारों के बारे में भी सुना। वो कभी बांके बिहारी जी बन करके वृंदावन में चमत्कार करते हैं, तो कभी जगन्नाथ जी बन करके उड़ीसा के जगन्नाथपुर में चमत्कार करते हैं, परंतु उनके चमत्कारों की कथाएं अविश्वसनीय लगती हैं। ऐसे ही वृंदावन के अंदर एक गरीब ब्राह्मण था और वो बांके बिहारी जी का परम भक्त था, पूरा उनके प्रति समर्पित था, परंतु कुछ पारिवारिक कारणों से उसको पैसे की धन की आवश्यकता हुई, तो उसने एक साहूकार के पास में गया और कर्ज की मांग की और उसका मैं तुम्हें ये कर्ज वापस किस्तों में चुका दूंगा, इस कर्ज की 10 किस्तें कर दो, एक एक किस्त मैं ब्याज के में तुम्हारे को चुकाता रहूँगा। इस तरह से अपने वायदे के अनुसार वह गरीब ब्राह्मण उस साहूकार के पास जाता और कर्ज की किस्त ब्याज सही जमा कराता। इस प्रकार 9 किस्तें वो जमा करा चुका और 10वीं अंतिम किस्त जब जमा कराने गया तब साहूकार की नीयत बदल गई। उसने कहा तो ऋण होना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि भैया तुमने जो कर्जा लिया है अभी तक चुकाया नहीं, एक भी पैसा न ब्याज। उसने कहा मैंने चुका तो दिया, ये आखिरी किस्त जमा कराने आया था। कि नहीं नहीं, तुमने एक भी रुपया नहीं दिया। उसने कोर्ट केस दायर कर दिया उसके ऊपर और उसका सम्मन आ गया उसके पास में कि आपने साहूकार से मेरे से कर्जा लिया था और न दिया ब्याज न मूल, इसलिए कोर्ट में हाजिर हो। और कोर्ट में उसने जब लगाया तब कोर्ट ने सम्मन उस गरीब ब्राह्मण को भेज दिया। अब गरीब ब्राह्मण गया कोर्ट में, उसने खूब अनुनय विनय की कि श्रीमान जी मैं तो आखिरी किस्त जमा कराने गया था, तो कि भाई तुम्हारे पास में कोई इसका सबूत है, गवाह है, लिखा पढ़ी है, कुछ है क्या? तो उसने कहा मैं तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी हूँ, कुछ भी गवाह सबूत नहीं है, न कोई लिखा पढ़ी है। तो क्या इसके बाद का कोई जानता है? कि बांके बिहारी जी के अलावा और कौन जान सकता है? मेरे और उसके बीच में भगवान है, तीसरा व्यक्ति नहीं। तो जज ने बांके बिहारी जी के नाम पे, गवाही के नाम से नोटिस हासिल कर दिया। अब वो नोटिस बांके बिहारी जी के मंदिर पे गया, पुजारी ने उनके चरणों में रख दिया। बात आई गई होगी। अब अगली पेशी पे जब ब्राह्मण गया तब उन्होंने कहा भाई तुम्हारा कोई गवाह है क्या? तब तक एक वृद्ध ब्राह्मण वो आया, उसने कहा साहब इसका गवाह मैं हूँ, इसने साहूकार को मैं ब्याज के 9 किस्तें चुकाई है और 10वीं किस्त ये चुकाने गया था, साहूकार की नीयत बदल गई। तब जज ने उसके सब बही खाते तलब कर लिए और उसमें देखा तो वो 9 किस्तें बराबर जमा थी। तब ब्राह्मण ने 9 ही किस्तों के बारे में बताया कि पहली किस्त इसने किस दिन दी थी, किस तारीख को दी थी, किस समय दी थी, कितने रुपए की थी, कितना मूल था, कितना ब्याज था और कितने कितने के नोट थे। ये सब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बता दिया, उस जो गवाह देने आया था। और वो जो ब्राह्मण ने कर्जा लिया था उसको ही मालूम नहीं कि मैंने किस तारीख को दिए थे, कितने रुपए दिए थे और किस तरह के नोट थे, परंतु उस गवाह को मालूम। तब मजिस्ट्रेट बड़ा हैरान हुआ। जज ने उसको बुला के कहा कि आप जो गवाह दे रहे हैं इसको जानते हो क्या? कि मैं तो नहीं जानता, कभी इसको देखा क्या? कभी नहीं देखा। तो जब तुम भी नहीं जानते हो जितना इसके बारे में कौन जानता है? कि ये तो मैं जानता हूँ, या बिहारी जी जानते हैं, इसके अलावा और कौन जान सकता है? तब जज को बड़ी उत्कंठा हुई, उसने ये नौकरी वोकरी सब छोड़ दी और वृंदावन में गया और बांके बिहारी जी के मंदिर में जा कर के उसने कहा इस प्रकार का कोई ब्राह्मण, कोई वृद्ध व्यक्ति बूढ़ा है क्या? तो उसने कहा यहाँ तो कोई ऐसा बूढ़ा हमने देखा ही नहीं। तो कि ये जब नोटिस आते हैं तो कि हम तो ये तामील कर देते, रख देते चरणों में, ये जाने न उनका काम जाने। तब वो जज बहुत दिनों तक उस वृद्ध व्यक्ति को वहाँ ढूंढता रहा और ढूंढते ढूंढते वो पागल हो गया और भंडारे में जाता और जो लोग भोजन करने के बाद में झूठी पतलें छोड़ देते थे वो सब झूठा वो इकट्ठा कर लेता। आधा झूठा तो भगवान के भोग लगा देता, ना आधा खुद खा लेता। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए तो लोग बाग लगे ये पागल है, ये झूठा इकट्ठा करता है और झूठे का भगवान को भोग लगाता है, झूठा खुद भी खाता है। तो उसको मारने पीटने लगे। अब एक बार उन्होंने कहा ऐसा तय किया कि भंडारे में जितने भी ये कर दिया
त- ये कोई भी एक बूंद भी झूठा नहीं डालेगा। तो अब उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो उसने वो पत्तलों को बड़ी मुश्किल से पहुँच करके एक निवाला इकट्ठा किया और एक निवाला मुंह में रख दिया। तब उसको दिमाग में आया कि मैं आधा भोजन तो भगवान को भोग लगाता हूँ, आधा मैं कुछ खाता हूँ, आज पूरा ही मैं खा गया, अब क्या होगा। तब तक एक छोटा सा बालक उनके पास में आया कि बाबा बाबा मेरा भोजन कहाँ है, आप अकेले ही सब खा गए, मेरे को क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुंह से निकालो, तुम लोगों का झूठा मुझे लोगों को आज आज तक खिलाते आए, आज मैं तुम्हारा झूठा